हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आलोक सर जीएस हिंदी चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है सरकार। हम लोग कहते हैं ना, सरकार यार, सरकार बदल जाए, ये सरकार आ जाए, वो सरकार आ जाए, भाजपा की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, किसी पार्टी की मिली जुली सरकार आए, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है। तो ये जो सरकार शब्द है, ये सरकार यानी कि हमने आपने जिनको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना, वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बैठ रहे हैं। अब उसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग सबसे ज़्यादा पहुँचेंगे वही सरकार बनाने का काम सबसे पहले करते हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके सबसे अधिक मेंबर हों उसी की सरकार हो, ये बात फिक्स नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगर किसी के पास बहुमत नहीं, यानी कि उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होगी। अगर बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, अगर वो है तब तो वो सरकार बन जाएगी। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तब वो क्या करते हैं कि भाई हमें समर्थन दे दीजिए, हम आपको ये मंत्री पद दे देंगे, हम आपके साथ में ये चीज़ें और सुविधाएं देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं राजनीति में। तो हम लोग आज सरकार के बारे में समझने वाले हैं कि आखिरकार सरकार गिर गई, सरकार आ गई, अविश्वास प्रस्ताव आ गया सरकार गिराने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हम लोगों को सुनाई देती हैं। तो सरकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, सरकार का सीधा सा एक मीनिंग हम लोग कह सकते हैं कि जैसा आपने बताया अभी आप सभी लोगों को कि हमने आपने अपने जनप्रतिनिधि को चुना। जनप्रतिनिधि देश के सबसे बड़े पंचायत यानी कि कह सकते हो लोकसभा में पहुँचे, और जिसके सबसे अधिक पॉलिटिकल पार्टी की सीटें होंगी वो सरकार बनाने की दावेदारी करेगा। अगर उसके पास पूर्ण बहुमत है तो वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। अगर बहुमत नहीं है तो वो अपने और बहुत सारे एमपीज़ को इकट्ठा करेगा, समर्थन लेगा, अन्य दलों से भी मिल सकता है, निर्दलियों को भी अपने प्रलोभन देकर के बुला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजनीति में प्रकरण आते हैं। अब ये सरकार जो है ये कई प्रकार की होती है। ये जो सरकार है कई प्रकार की होती है। सबसे पहले जो सरकार की बात करेंगे, हम लोग कहते हैं यार काम चलाऊ सरकार। कभी आप लोगों ने नाम सुना है? इंडियन पॉलिटी में बड़ा मज़ा आता है यार। ये काम चलाऊ सरकार का मतलब समझते हो आप लोग क्या होगा? देखो, काम चलाऊ सरकार के मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए लोकसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है और लोकसभा की जो अवधि है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, लोकसभा की अवधि समाप्त हो गई है या किसी न किसी कारणवश से लोकसभा विघटित हो गई है। यानी कि लोकसभा, दो कंडीशन, या तो समाप्ति या तो विघटन। भाई दोनों काम अगर हुए तो क्या होगा? नई लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा गठित होगी। अब ये जो नई लोकसभा गठित होगी तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई तो थोड़ा समय लगा, तो इसके बीच में यानी कि लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा के विघटन के बाद नई लोकसभा का गठन होगा। उस नई लोकसभा के गठन के बीच में और पुरानी लोकसभा जो गई है, जो विघटन हुआ है, उसके बीच में कह सकते हो गठित होने वाली जो सरकार है उसको हम काम चलाऊ सरकार के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ा क्लियर है, ठीक है ना। उसको हम लोग काम चलाऊ सरकार के नाम से जानते हैं। अब ये सवाल उठता है क्या काम चलाऊ सरकार के पास में सारी शक्तियां होती हैं, नहीं होती? तो देखिए, याद रखिएगा, काम चलाऊ सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति सरकार का निर्णय मानने के लिए या मानने के लिए बाध्य भी है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है, हम लोग जानते हैं कि ये जो सरकार होती है, सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि ये जो सरकार है ये बड़े नीतिगत निर्णय इसको नहीं लेने चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो बड़े निर्णय भी ले सकती है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा काम चलाऊ सरकार क्या होती है।
तो पहला हमारा सरकार कौन सी हो गई? कम चलाऊ सरकार हो गई। दूसरी यदि सरकार की बात करें तो हम लोग जानते हैं साझा सरकार, ये सभी लोग जानते होंगे भाई, साझा सरकार। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, सरकार बन जाए तो साझा, जोड़ेंगे तोड़ेंगे लेकिन बनाएंगे सरकार, साझा सरकार। साझा सरकार या कह सकते हो गठबंधन की सरकार भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो साझा सरकार यानी कि जब लोकसभा में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त ना हो, उसको पूर्ण बहुमत ना मिला हो, ठीक है, तब वह दल यानी कि एक दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त ना हो। यानी कि जैसे इस समय दो हैं, एक एनडीए है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक एनडीए है मोदी जी वाला गठबंधन, और दूसरा इंडिया है जिसको कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों में से एनडीए और इंडिया, इन दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला, मान लेते हैं इन दोनों में से। अब ये मत कहना कि भैया ये जीत जाएंगे सर, कैसे नहीं मिलेगा, हम एक पढ़ा रहे हैं भाई, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर जो है वो किसी को जिता ही नहीं रहे हैं, हरा ही नहीं रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो मान लेते हैं किसी भी गठबंधन को बहुमत ना प्राप्त हो, सरकार को या किसी एक दल को, या उसके साथ बहुत सारी पार्टीज़ का अलाइंस है, तो उसको गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, ये बहुत सारे दल भी मिला सकते हैं, अन्य दल जो इनके गठबंधन में नहीं शामिल हैं, निर्दलीय नहीं शामिल हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि कई दलों या गठबंधन द्वारा मिलकर बहुमत प्राप्त करने वाली सरकार को, यानी कि ये बहुत लोगों को, अन्य दल को भी मिलाएंगे जो नहीं हैं, अन्य दल को मिला सकते हैं, निर्दलीयों को मिला सकते हैं, ये भी ऐसा कर सकते हैं सेम। तो जब ये इन सबको मिलाकर के सरकार बनाएंगे, यानी कि ये बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे, ये बहुमत का आंकड़ा छू लेंगे, तब राष्ट्रपति साहब के पास जाएंगे, कहेंगे भाई हमारे ये गठबंधन सरकार है, हमको पूर्ण बहुमत है, आप हमको शपथ दिलवाने का कष्ट करें, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय के पास अगर सभी के सिग्नेचर पत्र जाएंगे तो उनको शपथ दिलाई जाएगी। ऐसी सरकार को हम लोग साझा सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसमें सरकार में शामिल दल एवं गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, याद रखना है। जितने भी सरकार में शामिल दल हैं, जिनका गठबंधन है, उन सभी को बहुमत प्राप्त होता है। तो ये तो बड़ी आसान सी थी, इसको गठबंधन या साझा सरकार वो कहते हैं। तीसरी जो सरकार है उसको समझिएगा, तीसरी सरकार है अल्पमत सरकार। अल्पमत सरकार, ठीक है। ये अल्पमत सरकार क्या होती है? अल्पमत सरकार भी बहुत जबरदस्त सरकार है, ठीक। यानी कि जब कभी सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, क्या है, यानी कि कह सकते हो ऐसी सरकार जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, वह बहुमत के लिए बाह्य दलों या गठबंधन के समर्थन पर टिकी हो, वह बहुमत के लिए बाह्य दलों या गठबंधन के समर्थन पर टिकी हो, तब उसे अल्पमत सरकार कहते हैं, ठीक है ना, तब उसे अल्पमत सरकार कहते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से समझो। मान लेते हैं लोकसभा चुनाव में 272, लोकसभा चुनाव 2024 में है, मान लेते हैं 272 जिसको मिलेंगी सीटें वो सरकार बनाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं बीजेपी को जो है वो 220 सीट मिली, मान लेते हैं कांग्रेस को जो है वो 200 सीट मिली, मान लेते हैं समाजवादी पार्टी को जो है वो 10 सीट मिली, बहुजन समाज पार्टी को मान लेते हैं 2 सीट मिली, और अन्य को मान लेते हैं जो है वो भाई 545 के हिसाब से हम मान लेते हैं अन्य को भी ये जो है 40 सीट मिली, ठीक, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं। अब इनमें से किसी के पास 272 का आंकड़ा तो है नहीं है ना। अब ये सरकार बनाने की दावेदारी में सबसे आगे कौन है? राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, अपने इनको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे भाई सबसे पहले, क्योंकि इनका आंकड़ा सबसे अधिक है। अब ये जाएं कैसे? इनके पास तो 272 होने चाहिए, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे ऐसा है कि भाई जो 40 लोग हैं हमको दे दो भाई,
तो 40 इन्होंने ये अन्य वाले ले लिए, तो कितने हो गए? 260 हो गए। ठीक, फिर उन्होंने कहा सपा से ले लो, फॉर एग्जाम्पल सपा से इन्होंने ले लिए 10। इन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी के ले लो, इन्होंने कहा 2 ले लेते हैं, तो क्या आंकड़ा 272 हो गया। इन्होंने कहा भैया हमें दे दो समर्थन, हम तुम सभी लोगों को मंत्री बनाएंगे। 40 से भी कहा, 2 से भी कहा, बीएसपी वालों से, सपा वालों से भी कहा, मंत्री बना देंगे केंद्र में, समझ लो, आ जाओ जल्दी से, मौका है। ठीक है, तो इन लोगों ने समर्थन दे दिया बीजेपी को। बीजेपी के भाई मान लेते 272 हो गए। अब बीजेपी के 272 हो गए, सरकार कैसी हो गई? इनकी बहुमत हो गया भाई, इनका बहुमत हो गया ना, अब बहुमत हो गया, सरकार चलने लगी। साल भर गुजरा, ये 40 लोग कह रहे हैं यार हमारे कोई काम वाम नहीं हो रहे हैं, हमारे कोई वैल्यू नहीं रही है, हमारी बात नहीं मंत्रिमंडल में सुनी जाती है। तो ये लोग कहते हैं भाई हम अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। जैसे ही लोगों का हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, अभी तक तो था बहुमत, इन्होंने जैसे समर्थन वापस लिया, सरकार कैसी आ गई? अल्पमत। बात समझ में आ गई? तो ये कैसी सरकार हो गई? अल्पमत सरकार हो गई, अल्पमत में चले गए भाई, याद रखना है। एक चौथी सरकार है जिसको हम लोग राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते होंगे राष्ट्रीय सरकार होती क्या है। देखो ऐसे समझ लो, जब जन निर्वाचित सदन में, जन निर्वाचित सदन यानी कि लोकसभा है, वह सभी लोग लोकसभा के ही तो एमपी चुनते हैं, राज्यसभा के तो सभी लोग एमपी चुनते नहीं हैं, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन तो भाई लोकसभा में होता है। जब जन निर्वाचित सदन में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना हो, यानी कि कह सकते हो लोकसभा में किसी दल या गठबंधन को बहुमत ना हो, ना ही किसी दल और ना ही उनके साथ जो अलायंस है उनमें से किसी को गठबंधन नहीं है, तब, और ये राज्य और केंद्र दोनों के मामले में हो सकता है, तब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह सकते हो, तब केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, यानी कि पीएम और सीएम का चयन, इनका चयन और इनका चयन। ठीक है, कैसे होगा? मान लेते किसी को नहीं है और किसी ने समर्थन से भी नहीं बना पाई, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं तो पीएम और सीएम का जो चयन है वो सदन द्वारा किया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं, तब पीएम और सीएम का जो चयन है वो सदन द्वारा किया जाए, सदन द्वारा चयन किया जाए। ठीक है, सदन द्वारा चयन किया जाए। ऐसी सरकार क्या कहलाती है? राष्ट्रीय सरकार कहलाती है। और सबसे बड़ी विशेषता, इसमें कोई विपक्ष नहीं होता। ठीक है मित्रों, विद्यार्थियों, यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, स्टेट पीएससी के एस्पायरेंट हो, चाहे एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो झारखंड पीसीएस का, बिहार पीसीएस का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम कोई दे रहे हो, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सरकार वाला टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है। अगर मेरा पढ़ाना, मेरा विश्लेषण करना अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।